अगर कोई मुर्दा देख लिया तो इधर उधर घरों में घुस जाते थे, देख ही नहीं सकते थे, इतना डर लगता था। तो देखने से क्या, नहीं देखने से डरने से क्या, काल थोड़ी छोड़ देगा, काल तो आएगा खाएगा। राम नाम बिन जीव जे कहते मुए काल, मीच बिना जे मरत ताते दादू साल है। इसलिए राम नाम के बिना चाहे कोई भी जीव प्राणी मात्र कोई भी क्यों ना हो, सब काल का ग्रास है। कहते मुए काल, बहुत सारे मर गए, अकाल मृत्यु भी हो जाती है, काल नहीं हो तो भी मर जाते हैं। और वो जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो फिर भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भटकते रहते हैं। मीच बिना जे मरते, बिना मृत्यु के जो मरते हैं वो भूत बनकर दुख पाते ही रहते हैं। इसलिए कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई पता नहीं पड़ता। और भूत बन गए तो फिर हजारों वर्षों तक भूत बने ही रहो, कोई पता ही नहीं। राम नाम निज जाप बिन जिए दुख लहे अपार, अकाल मृत्यु यहाँ को कई हरि बिन बारंबार। अकाल मृत्यु उसी की होती जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। सरप सिंह अस्थि गणा राक्षस भूत परे, 30 वन में दादू पड़ा चेते नहीं अचेत है। अगर जैसे कोई व्यक्ति ऐसे जंगल में जाकर और भूल जाए, डुल जाए, जिस जंगल में बड़े बड़े सर्प रहते हों और हिंसक सिंह इत्यादि और बड़े बड़े जंगली हाथी इत्यादि रहते हो, जिसमें राक्षस भूत प्रेत रहते हो, और उस वन में यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो बताओ उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, अर्थात उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार इस संसार में ये जीव आया हुआ है, सर्प, बड़े बड़े सर्प, सिंह, अस्थि, राक्षस, भूत प्रेत सभी संसार में, और इस संसार में ये जीव आ गया, तो इस जीव का बचना बड़ा मुश्किल है। ये राक्षस, भूत प्रेत, सिंह, शेर इत्यादि खा जाएंगे इसको, इस जीव को। ऐसे ही हमारे घट में भी ये क्रोध रूपी सिंह, संशय रूपी सर्प, काम रूपी हाथी और विषयासक्त रूपी मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार इस सघनवन संसार में, इस काया रूपी सघन संसार में ये जीव फंसा हुआ है। तो ये फिर भी नहीं चेत रहा है कि ये जीव, ये हिंसक जानवर खा जाएंगे तुझे। पूत पिता ते बिछुड़िया भूल पड़िया किस ठोर, मरे नहीं उर फाट कर दादू बड़ा कठोर है। अगर जैसे पुत्र पिता ते बिछुड़ जाता है, अंगुली पकड़ के मेले में चल रहा हो, और अगर छोटा पुत्र अंगुली वाला अगर मेले में बिछुड़ जाए तो फिर उसका मिलना बहुत कठिन है। तो इसलिए अंगुली छोड़ो ही मत। उसी प्रकार ये जीव रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता से बिछुड़ गया, और कहां भूल गया, इस संसार के मेले में, संसार के खाने पीने की वस्तु में, देखने में, खाने में, भोगने में, उसमें उलझ गया। सो मरे नहीं उर फाट कर, फिर भी ये जीव देखो डर नहीं रहा, इसके हृदय में परमात्मा के प्रति फिर भी प्रेम नहीं उमड़ रहा है, फिर भी ये डर नहीं रहा, और ये इतना कठोर है कि परमात्मा को भूल कर भी, परमात्मा को छोड़कर भी, परमात्मा से बिछुड़ कर भी ये परमात्मा के लिए राम नाम सुमरण नहीं कर रहा है। इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं और ये संसार में मौज मस्ती में रह रहा है। अरे पिता भी छूट गया, फिर भी इसको कोई चिंता नहीं। जे दिन जाए सो बहुर न आए, आयु गटे तन छीजे, अंत काल दिन आए पहुंचा दादू ढील न कीजे। और जो दिन चले गए वो फिर आने वाले नहीं, जो समय निकल गया वो फिर मिलने वाला नहीं, एक श्वास भी नहीं मिलेगा। आयु गटे तन छीजे, आयु तो घटती जा रही है, श्वास बीतते जा रहे हैं और शरीर बुढ़ापा आता जा रहा है। अंतकाल दिन आए पहुंचा और एक दिन अंतकाल आ जाएगा। दादू ढील न कीजिए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि भजन करके और राम नाम को सुमरण कर लो, भजन कर लो, ढील मत करो, देरी मत करो। दादू अवसर चल गया, बरिया गई भी आई, कर छिटके के पाए जन्म मोलक जाए। इसलिए यह अवसर तो चला जाएगा, वो बरिया, वो समय, वो अच्छा जो समय था जवानी का, ताकत का, बलवान का और मौज मस्ती का समय था, वो तो गया। कर छिटके के पाए, और हाथ से अगर आपका ग्रास छूट गया
डोरी आपकी हाथ से छूट गई तो फिर गए काम से आप। जन्म मोलक जाए, फिर तो यह अमूल्य मनुष्य जन्म जो पाया है ये व्यर्थ ही चला जाएगा। दादू गापिल वेरया गहिला हुआ गंवार, 100 दिन चित्त न आवई सोवे पांव पसार। दादू गाफिल वेरया गहिला हुआ गंवार। अरे प्राणी, तू गाफिल हो रहा है किसमें? संसार के वस्तुओं में, संसार के विषय वासनाओं में, विषयों में भगवत विमुख होकर प्राणी मात्र पागल हो रहा है। गैला हुआ गंवार, अरे गंवार तू इसमें गैला पागल बना हुआ है। 100 दिन चित्त न आवी सोवे पांव पसार, वो दिन तेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहा है जिस दिन एक दिन लंबे पांव पसार कर जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उस दिन लंबे पांव करके सोएगा। वो दिन क्यों नहीं याद आ रहा है? जेमल कायर का भयो सुरातन की बार, सिर साहिब को सौंपता सोचे कहां गंवार। इसलिए जेमल जी महाराज कहते हैं कि अरे तू कायर होकर और बातें तो सुरातन की करता था, लेकिन जब समय आया तो तू कायर बन गया, भगवान का भजन नहीं करता है। अब क्या सोचता है गंवार, अब तो कुछ नहीं कर सकता। दादू काल हमारा कर गए दिन दिन खींचत जाए, अजू जीव जागे नहीं सोत गई बिहाय। तो काल तो कभी भी हमारा हाथ पकड़ कर ले जा सकता है, वो तो खींच रहा है। दिन दिन हमारी आयु घटती जा रही है, दिन दिन कमजोर होते जा रहे हैं और हमारी जो उम्र है वो बीतती जा रही है, तो वो तो प्रतिदिन खींच रहा है। अजू जीव जागे नहीं, फिर भी ये जीव अभी भी नहीं जाग रहा है। सोवत गई भी आई, और सोते सोते ये उम्र तो ऐसे ही जा रही, आधी उम्र तो सोते सोते चली गई है। कुछ खाने पीने में चली गई, कुछ कमाने में चली गई, कुछ अज्ञान मोह निद्रा में चली गई, तो तुम्हारी आयु तो ऐसे ही बीत गई है। सूता आवे सूता जाए, सूता खेले सूता खाए, सूता लेवे सूता देवे दादू सूता जाए। ये जीव अज्ञान मोह निद्रा में ही सोया पड़ा है, और सूता आवे सूता जाए, मोह निद्रा में ये जन्म लेता है और आकर उसी मोह निद्रा में ये खाता पीता खेलता है, लेता देता है, और एक दिन उसी ज्ञान निद्रा में ही चला जाता है। इसको पता ही नहीं पड़ता है कि परमात्मा क्या है, भजन क्या, सुमरण क्या, साधना क्या, और ऐसे के ऐसे खाली आया और खाली चला जाता है। दादू देखत ही बया, श्याम वर्ण ते श्वेत, तन मन यौवन सब गया, अर्जुन हरि सोहेत। दादू देखत ही गया, देखते देखते सब चला जाएगा, तुम्हारे देखते देखते, दूसरों के देखते देखते। श्याम वर्ण ते श्वेत, और जो तुम्हारे काले बाल थे, श्याम काले बाल, काले कौवा उड़ गए, हंसा बग बैठे आए। काले बाल थे वो काले कौवा तो उड़ गए, अब तो हंसा बैठे आए, बग्गा बैठे आए, बगले सफेद बाल आके बैठ गए हैं। श्याम वर्ण ते श्वेत, जो काले बाल थे वो श्वेत हो गए। तन मन यौवन सब गया, और जो जवानी का जो जवानी थी वो शक्ति थी, वो तन मन की शक्ति सब चली गई। अर्जुन हरि सोहेत, और ये प्राणी अभी भी परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहा है। जोवन को गयो राज और सब भयो साज, अपनी दुहाई फेर दमामा बजाया है। लकुटी हथियार लिए नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल भय ताका तंबू सतन आया है। दसन गए मानो दरवान दूर किए, जो गरी पड़ी सो आन बिछो ना बिछाया है। शीस कर कंपत सुसुंदर निकारा, रिपु देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया है। जो वो जवानी का राज तो चला जाएगा, अब तो वो तमाशा गया। लकुटी हथियार लिए, लकड़ी लेनी पड़ जाएगी हाथ में। मीठा बोलो नह चलो, लाठी ले लो हाथ में लाठी ले लो। नैनन को ढाल दिए, अब तो दिखेगा नहीं कि भाई कौन आया है। श्वेत बाल भय ताका तंबू सा तनाए, जैसे सामियाना तान देते हैं ऐसे वो तंबू
तना हुआ है सफेद। दसन गए मानो दरवान दूर किए। दसन कहते हैं दांतों को। दांत चले गए तो जैसे दरवाजा खुल गया हो, किवाड़ खोल देते हैं ना मकान का, ऐसे मुंह का दरवाजा खुल गया। फिर तो माखी मच्छर कोई भी आओ जाओ, राज दरबार खुला है, फिर कोई रोक टोक नहीं। जोगरी पड़ी सो और बिछोना बिछाया है। बिस्तर पर जैसे सड़ पड़ जाते हैं, ऐसे हमारी चमड़ी में सड़ पड़ जाएंगे। शीश कर कंपत सुंदर निकारा रिपु, और सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर कंपायमान होगा। देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि बुढ़ापा तो आ गया, देखते ही देखते पता ही नहीं लगा कि बुढ़ापा कब आ गया। दादू झूठे के घर देकर झूठे पूछे जाए, झूठे झूठा बोलते रहे मसाणो आए। तो झूठे के घर देकर, कौन झूठा? संसार। और झूठे तुम, झूठा ये माया मोह शरीर। इस झूठे घर को देखकर और झूठे संसार को देखकर झूठे लोग पूछने आते हैं कि भाई कैसे हैं, अभी जिंदा है कि मर गया? झूठे झूठा बोलते और झूठा ही लेना, झूठा ही बोलना। रहे मसाणो, एक दिन सब वो झूठे झूठे सब मसान में आके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? दादू प्राण पयाना कर गया माटी तरी मसान, जालन हारे देखकर चेते नहीं जान। दादू प्राण पयाना कर गया। जब ये शरीर से प्राण चले जाएंगे और जब प्राण निकल जाएंगे, उस समय क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं कह सकता है। और कैसी स्थिति हो जाएगी कि इस शरीर को उठाकर माटी धरी मसान, एक दिन मसान में ले जाके जला देंगे। जालन हारे देखकर चेते नहीं जान। किसी को जलाने जाते हैं और जलाकर और सब जलाते हैं, जलते हुए जलाते हुए देखकर भी ये अज्ञानी प्राणी चेते नहीं, अजान ये अज्ञानी प्राणी फिर भी नहीं चेत रहा है। दादू कहीं जाले कहीं जालन जाए, कहीं जालन की करे दादू जीवन ना आए। कितने ही जला दिए, कितने ही जलाने की, कितनों की तैयारी कर रहे हैं, कितने ही जलने के लिए तैयार है। श्वास आया कि नहीं आया, एक श्वास लंबे लंबे श्वास ले रहा है। अब क्या पता कब श्वास रुक जाए चलते चलते, तो उनकी तैयारी चल रही है। काशी में चले जाओ, वहां मुर्दों की लाइन लगी रहती है। कितनों को जला दिया, कितनों को जला रहे हैं और आगे तैयार पड़े, जलाने की लाइन लगी हुई। हरिश्चंद्र घाट पे देखो तो लाइनें लगी रहती है। हम तो एक बार गए थे तो देख के आए थे, वहां लाइनें लगी हुई, इलेक्ट्रिक जलाने वाला अलग, और मुहद्वाड़ के नदी में बहा देते। वहां ज्यादा नहीं जलाते, थोड़ा सा मुहद्वाड़ा और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। जाओ यार, कहीं तो पत्थर बांध के और गहरी नदी में पटक देते हैं ताकि जानवर खा जाते हैं। पानी में गड़ जाता है, जानवर खा जाते हैं, जल दाग हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत जला देते हैं, फेंक देते हैं। कोई इलेक्ट्रिक वाली है उसमें जला देते हैं, एक 10-5 सेकंड में तो भस्म हो जाता है। लाइट से जलाते हैं, इतनी हाई लाइट दी जाती है जिससे भस्म हो जाता है। तो कितने ही तैयार पड़े रहते हैं वहां मुर्दे, रात को ही ले आते हैं, रात्रि भर जलाते हैं। हमने देखा रात्रि में ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ऐसे बोलते जा रहे थे, ले जा रहे। और कहीं मुर्दे पड़े थे, कहीं गार्डन जाए, कहीं गार्डन की करे दादू जीवन ना आए। हिंदुओं में भी गाड़ते हैं मर जाने पर, मुसलमानों में भी गाड़ते हैं। तो कितनों को तो गाड़ दिया और कितनों को गाड़ रहे हैं, कितनों की तैयारी चल रही है। इसलिए क्या जीवन है। कबीर कहीं कब्र में दाबियर, कहीं खोदे खाड़, कहीं तैयारी कर रहे हैं अंतक बेरी ठाड़। दादू कहे उठ रे प्राणी, जाग जीव अपना सजन संभाल, गापिल नींद न कीजिए आए पहुंचा काल है। इसलिए अरे प्राणी तू उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब तो उठ जा, जाग कर खड़ा हो जा, चेतन हो जा, अपना सजन संभाल, अपने परमात्मा को सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसलिए उस सजन, उस परमात्मा के पास जाना है, उस राम नाम को संभाल लो। गाफिल नींद नहीं कीजिए आए पहुंचा काल। अरे गाफिल प्राणी, मूर्ख प्राणी, तू क्यों गाफिल हो रहा नींद में? अब नींद में मत पड़ा रहे, काल तो आ पहुंचा है।
एक बादशाह था, बोला कि मुझे मृत्यु याद नहीं रहती है। एक फकीर गया, बोले कि महाराज परमात्मा का भजन करो, नहीं तो एक दिन मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु खा जाएगी। बोले कि मुझे मृत्यु याद नहीं रहती महाराज। बोले मैं दिला दूंगा, चिंता क्यों करते हो। बीरबल ने 2 जल्लाद खड़े कर दिए द्वार पर कि ये जल्लाद नजर आए तब समझ लेना कि ये मेरे लिए जो कब्र खोदने वाले हैं, ये कब्र खोदने के लिए तैयार खड़े हैं। कब बादशाह मरे, कब कब्र खोदे, तो इसलिए तुम्हें मृत्यु याद रहेगी, इनको देख लेना, मृत्यु याद रहेगी। समरथ का शरणा तजे गए आन की ओट, दादू बलवंत काल की क्यों कर बंचे चोट है। इसलिए समर्थ परमात्मा की शरण मत त्यागो, उसकी शरण कर लो। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं हम जालिम के बाण। अगर समर्थ परमात्मा का शरणा पकड़ लिया तो फिर काल नहीं खा सकता। दादू बलवंत काल की क्यों कर बंचे चोट, उस काल की चोट से बचना बड़ा मुश्किल है। सुंदर तो तू उबर है समर्थ शरणे जाए, और जहां ता तू फिरे काल ता ता खाए। एक जंगल में एक बकरी झुंड से बिछुड़ गई, और झुंड से बिछड़कर उसने सोचा कि अब तो रात्रि हो गई, अब तो कभी सियाल की आवाज आए, कभी कोई शेर की दहाड़ की आवाज आए, कभी कोई चित्ता व्याघ्र की आवाज आए, हिंसक जानवरों की आवाज